जी न्यूज़ पोर्टल देख वाला सभी दर्शकों को भाई राम राम। और नीका होगा अब तो बरसात भी खूब होगी, गर्मी से थोड़ी सी निजात मिल गई होगी। गल्ला गावन से सूचना आई हमारे खिना साहब बढ़िया बरसात हुई, पर है ना सब जगह बढ़िया बरसात को हुई है। बहुत सारा गांव ऐसा रहेगा भाई साहब जिनमें केवल थोड़ा सा ही थू फटाकों से हो, बाकी ज़्यादा बरसात हुई को नहीं। अपनी बात करवा को मूड जैसू बन को, एक तो बरसात रुक गई और कजू ठंडी हवा भी चलवा लग गई। अब सु थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक प्रोग्राम दिखाया और साहब मैं तो आपसे सही कह रहा हूँ, चाहे कोई सा भी समाज हो, हर समाज में कोई ना कोई ऐसा आदमी ज़रूर रहे, कोई ना कोई ऐसी महान हस्ती ज़रूर रहे साहब, जैसू हमारा युवान को, हमारी आवाड़ी पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए जाए। समाज को प्रेरणा ऐसा आदमी से लेनी चाहिए जाए जिनका बारे में सुने और जिनका बारे में देख कर पढ़े सीना चौड़ो हो जाए। लेकिन हमारी युवा पीढ़ी इन पे ध्यान को दे रही, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन इन पे ध्यान को दे रही, इनको हमारा किताब का पन्नान में शामिल को कर रही। बड़ा अफसोस की बात है यार। आज जब मैंने यह सुनी कि बताओ आपके हिंदुस्तान में केवल 5 ही आदमी है जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिले है और बिन में एक आदमी शोज बिल्कुल हमारे नज़दीक को है। मैं खुद इतिहास को स्टूडेंट रही हूँ, इतिहास मैंने पढ़ाई है, लेकिन बाकी बावजूद भी आज मुझको यह बात को पता चल रहा है तो यार मुझको खुद को बहुत अफसोस हो रहा है यह चीज़ पे। बताओ आप, कुल मिला रहा है समाज को इन लोगों से अगर प्रेरणा मिलेगी तो समाज सही दिशा में जाएगा, कोई सोई समाज हो। और जो समाज ने प्रेरणा ली, कोई डॉन सूर, कोई बहुत बड़ा दादान सूर, कोई बहुत बड़ा फ्यूजिटिव अंसू, तो भाई समाज भी भाई दिशा में जाएगा। हम तो उड़जर रहेगा, ये नेता ने ईशो चक्री बना रखे हो, कोई इतकू भगा दे, कोई इतकू भगा दे और हम उनमें उड़जर रह जामा। और नहीं तो गर्व करवा की बहुत सारी चीज़ है भाई साहब, जिनको देखोगा अपना आसपास ढूंढोगा ने तो समाज में ऐसी ऐसी महान हस्ती हुई है, हर समाज में, एक समाज की बात नहीं है, हर समाज में, जो लोगों को युवाओं को प्रेरणा दे। तो मैं तो यही कहूँगा कि कमल राम जी के बारे में जितने मैंने सुने हो पढ़े हो, मैं तो गौरवान्वित महसूस करूँ कि आज यह बात को पता चलो। और जो काम कमलजीत जी और उनका अंकल जी कर रहा है सराहनीय काम है, ये चीज़ें लोगों के सामने आनी चाहिए। ठीक है साहब कि हिंदुस्तान को एक आदमी है जिन्हें विदेश में झंडो गाड़े हो, और झंडो भी छोटो मोटो अब नहीं, जब ब्रिटिश हुकूमती ने जब गाड़े हो, सोचवा की बात। चलो अब करा अपनी बात, अपना आसपास की जो खबर है बिन को भी बताओ ज़रूरी है। तो कुल मिला यार पहले तो राज्य स्तर की जो बड़ी खबर है मैं आपको बता दूं, राज्य से कौन कौन सी जुड़ी हुई खबर है जो सीधी आपसू ताल्लुकात रखे और आपके लिए फ़ायदामंद है, आपको जान बहुत ज़रूरी है। तो देखो, एक थोड़ी सी डरावड़ी सी खबर आई, थोड़ी चिंता की बात हुई, और चिंता की बात यह हुई है कि अब सरकार भी कह रही है, WHO भी कह रहा है, स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह रहा है कि साहब अगस्त तक तीसरी लहर या डेल्टा जो अपन कह रहे हैं वह आ सके, संभावना जताई है। सवाई माधोपुर जिला में भी आप देख लो 13 दिन से अच्छा कोई केस नहीं हो, आपने यहाँ कोरोना को अपन ने कोरोना मुक्त घोषित भी कर दियो जिला को, और क्या ले केस आगो पॉजिटिव। ठीक है, या क्या जब सुनी ने तो थोड़ी सी टेंशन भी हुई है कि बहुत सारा जिला ऐसा है भाई साहब जिनमें अब दोबारा सु केस आवा ले गया है। कारण कहीं हो सके, कारण ये कि हमारी लापरवाही सब कछु खोल दियो, बहुत तेज़ी से खोल दियो, दुनिया भी लापरवाही होगी, भीड़ भी चल रही है, मास्क भी कौन लगा रहा है, सब कुछ वैसा कि वैसा ही गड्ढमड्ढ होगा जैसा पहले चल रहा हो। तो एक तो यह कारण हो सके, लेकिन फिर भी संतोषजनक बात यह है कि एक तो दुनिया बहुत तेज़ी से अब टीकाकरण में योगदान दे रही है, टीको लगवा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा टीको लगे। लेकिन अब टीका को प्रोडक्शन तो मशीन ही करेगी भाई साहब, इतने का आसानी भी को नहीं कि 125 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है और फटाफट टीकाकरण हो जाए। ज़रूरत का हिसाब से, डिमांड का हिसाब से केंद्र सरकार जिशा तिशा हो रही है, ऐसा टीका पहुँचा भी रही है। तो यह थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर है। तो यासु एक ही चीज़ बचा सके और वह है टीकाकरण, ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगा। अच्छा सरकार यह कह रही है कि अगस्त में जहाँ तक हो सके वहाँ तक 90% यह है कि साहब अगस्त में भी 12 साल से 18 साल तक का जो बालक है उनका टीका उपलब्ध हो जाएगा और बिन को भी टीका लग जाएगा। तो बिन की तरफ से भी हम थोड़ा सा चिंता मुक्त हो सका। लेकिन कुल मिला रहा है, अच्छा अब जैसा 20 तारीख को दिवस हो जाएगा तो अब ये ब्याह शादी है, इनसे थोड़ी सी रिलैक्स मिल जाएगा, ये इनको थोड़ा सा टंटो ख़त्म हो जाएगा। फिर सावन मास लग जाएगा, धार्मिक आयोजन हो रहा है, ईद उल जुहा आ रहा है, बहुत सारा त्यौहार आएगा अब। तो बामे गाइडलाइन को पालन करवो अब ज़रूरी है। इतेक भी लापरवाह मत हो
कि राय तो फैल जाए और पीछे समेटो भारी हो जाए। तो सरकार भी चिंतित है यह चीज़ को लेकर, और हमको भी चिंता करनी पड़ेगी और प्रशासन को सहयोग करना पड़ेगा। पहले भी आपन ने कोरोना को मात दी और आगे भी दूसरी लहर हो चाहे तीसरी लहर हो, या को भी मात आप ही दे सका अगर आपन ने सावधानी राखी, सुरक्षा करी और सचेत रिया तो ठीक है। तो यह ज़रूर एक बात आई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कल बीसी का माध्यम से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कर दियो, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बताई कि या में 1000 रुपया महीना बिजली का बिल सरकार देगी किसानों को, यानी अधिकतम 12,000 रुपया मिलेगा साल भर का। और या में ज़्यादातर जो फ़ायदों ने बल लघु किसान है, मध्यम किसान है, उनको ज़्यादा फ़ायदा। उनको तो मानो आप फ्री से हो जाएगा, बिजली को जो बिल को है मामला वह लगभग फ्री से हो जाएगा, क्योंकि साल भर में इतने की आए 12,000 15,000 को बिल आता हुए साल भर को, और वहाँ में 12,000 सरकार दे रही है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी राहत या किसानों को मिलेगी बिजली का बिल में। लेकिन वहाँ में टर्म एंड कंडीशन का ही है, शर्त का ही है, बाबी मैंने आपको बता दी। एक तो आप पे कोई BCR बकाया नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि बिजली को बिल बकाया नहीं होना चाहिए। और मई 2021 या योजना को लागू कर दिए सरकार ने, ठीक है साहब। तो यह एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है हमारा किसान भाई के लिए। तो यह है, और या मैं बताऊं आपको, यह योजना पे सरकार को लगभग 1450 करोड़ रुपया सालाना खर्च करना पड़ेगा। यानी सरकार पे इतने खर्चो इतने वजन आएगो 1450 करोड़ रुपया को जे किसानों को बा देगी बिजली का बिलन का रूप में। मानसून की बेवफाई अब कहीं कहमा साहब, कहीं तो मैशेकर बरसा, कहीं तो ऐसी आकाशीय बिजली गिरा दीजिए साहब, जानन को ही लाला पड़गा। और कहीं अब गंगापुरी कंडीशन आप देख लो, काल शाम से थोड़ा सा मानसून सक्रिय हो, हल्की सी बूंदाबांदी तो ख्याल आई, दिन में गर्मी खूब पड़ी, और अब थोड़ी बहुत हल्की बूंदाबांदी अब आई है। हाँ, आसपास का गाँव में ज़रूर हमारा सुनवाम जैसा बामन बड़ौदा है, इतकू हीरापुर से भी हमारे पास कोई दर्शकों जो कह रहे हो साहब हमारे भी अच्छी बरसात हुई है। तो कई जगह तो इसी है जहाँ बढ़िया बरसात हुई है। महावीर जी साइड भी अच्छी बरसात हुई बताई कई गाँवन में, तो छिटपिट हुई है, मतलब कहीं होगी कहीं नहीं हुई। लेकिन तिल्ली की फसल में ज़रूर बहुत बड़ी राहत मिली है। नहीं, तिल्ली की फसल है जे बिल्कुल कगार पे ही, बाजरा को तो बहुत सारी दुनिया ने उल्टा भी दियो और फिर दोबारा वो भी दियो, बा में तो राहत मिलेगी, पर तिल्ली की जो फसल है ना बा के लिए वरदान साबित हुई है। और अब तो बरसे भाई महाराज, गर्मी ने अत्यधिक ही कर दी। अब के जैसी गर्मी तो अब कहवाऊ तो आप हर साल ही आई कहाँ, पर कुल मिला रहा गर्मी ज़ोरदार ही अब के, या तो देखो कैसा कहाँ आप। तो गर्मी से भी राहत मिली है, और उम्मीद यह करा कि अब तालाब डाबरा बांध ये भर जाएगा ने, तो या ज़मीन को जल स्तर ने या भी थोड़ा सा बढ़ेगा। बेशा मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रदेश का जो बड़ा बड़ा तालाब है ना उनकी स्थिति बढ़िया नहीं है। प्रदेश में टोटल जो 22 बड़ा बांध है, दिन में से 8 बांध ऐसा है अब तक भी सूखा पड़ा है, बिन में नहीं पहुँचो एक बूंद पानी। सही बात है यार। अब मैं बताऊं, टोंक का गलवा और टोलडी सागर ये बांध खाली पड़ा है। भरतपुर को सीकरी, जयपुर को रामगढ़ बांध, भीलवाड़ा को मेजा डैम, ये इनमें पानी की हाल कतई आवक नहीं हुई है। जबकि आप देखो इनसू सबसे ज़्यादा एरियो है ना जो प्रभावित हुए। तो बरसात जिसी होनी चाहिए इसी नहीं हुई है। बहुत सारा जिला ऐसा है जो हाल सूखा पड़ा है। उम्मीद या करा, हालांकि 2 दिन की तो बड़ी चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। तो मौसम विभाग ने जो कही है साहब 20 तारीख तक तो अतिसु भी अति भारी बारिश होएगी भरतपुर में, कोटा में, जयपुर संभाग में। अब हुए तो बढ़िया ही है, पर इतेक भी नहीं होए कि दुनिया को जान माल को नुकसान हो। तो यह है स्थिति मानसून की। अच्छा, आवाड़ा 1 महीना में सहकारिता विभाग द्वारा भी एक अच्छी पहल करी जा रही है कि दुग्ध संघ जो है बिन में 503 जो रिक्त पद है ना बिन को भरा जाएगा। तो जिसे अब सहकारिता विभाग ने हवाल 385 परीक्षा ली है, भर्ती परीक्षा, और अब आवाड़ा समय में दुग्ध को जो मामला है बामें भी 503 भर्ती और सहकारिता विभाग करेगा। बढ़िया है, छोरा छोरी को रोजगार मिले और कहीं चाहिए नौकरी मिले किसी भी करके। अब देखो आज अपनी बात है तो ज़्यादा भरतपुर संभाग की पूरी खबर तो हम आपको बताऊंगा नहीं, सवाई माधोपुर की ज़रूर आपको मैं बता दूं। बॉडी से एक खबर आई है, घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है और मौका पे काम भी रुकवा दियो। मित्रपुरा तहसील का नानतोड़ी मानपुर सड़क को या मामलो है जहाँ सड़क निर्माण हो रहा हो। PWD का जो कर्मचारी है PWD के अंडर बाकी देख रेख में काम हो रहा हो तो बाकू रुकवाया है कि साहब घटिया निर्माण हो रहा सड़क को और जागरूक रहना भी चाहिए।
अगर कहीं गड़बड़ है तो ऑब्जेक्शन करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। जिला में वैक्सीनेशन का काम प्रगति पे जोरदार, 15,000 डोज आई जी झाम बांधी विभाग ने भी, और जिनमें सबसे ज़्यादा बाजी मारी है गंगापुर ने। गंगापुर में साहब क्या गजब वैक्सीनेशन हुआ। क्या शायद है ना, मेरे पास में जो सूचना आई है कि साहब 7,500-8 हज़ार तक मामलों पहुँच को आप देख लो एक दिन में। तो जनता में तो जागरूकता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में भी अब खूब हो रहा है वैक्सीनेशन जगह जगह। अच्छा, प्रशासन ने भी बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, हर जगह कैंप लगा रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, जहाँ जिसी डिमांड है ना लोगों की, बाई हिसाब से मेडिकल टीम पहुँच रही है और वैक्सीनेशन करवा रही है। सामाजिक संगठन भी खूब पहल कर रहा है, सरपंच भी खूब पहल कर रहा है साहब, सरपंचों को भी योगदान जोरदार है। तो सरपंच भी जागरूक कर रहा है जनता को। हाँ, यह ज़रूर है कि गाँव में कई गाँव ऐसा हाल जिनमें भी हाल भ्रांति है, हाँ मैं तो को लगवाऊँ, कहीं ठीक कहीं हो जाएगा, कहीं ठीक मैं मर जाऊँ, या नहीं लगवाएगा जब भी तो मरेगो, या लगवा ले भाई बात है, तो या लगवा ले, लगवा कम से कम एक तरफ तो तू श्योर हो जाएगा कि भाई बच जाएगा, कोरोना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और पीछे भी तीसरी लहर आएगी, जब छाती में पकड़ बैठेगा, हॉस्पिटल में पहुँचेगा और ऑक्सीजन के लिए बड़बड़ाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सरकार ने कोई चीज़ उपलब्ध कराई है आपकी सुरक्षा के लिए है तो बाकू करो। और सरपंच भी अब जागरूक है, ग्रामीण क्षेत्र में भी अब वैक्सीनेशन का काम है बहुत तेज़ी से चल रहा है, और करणों भी है, यह हमारी सबसे निवेदन है। अब बात करा गंगापुर सिटी की। क्याल साहब मशगर लाइव चली, और क्याल पदम जी फील्ड में तगड़ा सक्रिय रिया। सुबह सुबह एक दुख भरी खबर आई रिकॉन डिस्ट्रिक्ट एरिया से, आपने देख ली होगी लाइव, के कॉलेज में व्याख्या था ये मौसम मीणा, और उनके पति का वो कोरोना का कोई ट्रीटमेंट चल रहा था। सुबह उनको एक्सरसाइज करवा वो है, ट्रीटमेंट दे वो है, लेकिन अब ऑक्सीजन को जो बाहो सिलेंडर बना आग पकड़ ली, और एक दुखद घटना हुई जिसमें उनकी मौत होगी, और उनका पति जो है भी गंभीर रूप से झुलस गवा में, उनको जयपुर अब भी इलाज चल रहा है। तो एक तो वह घटना ही क्षुब्ध करवाड़ी। और या के अलावा मैं बताऊं आपको कि एक शाम को कल्याण प्रजापत वालों एक मैटर हो, जिसमें पत्नी ने तो साफ ही मना कर दियो साहब शब को ले वासू और दाह संस्कार की रस्म अदा करवासू, लेकिन ताज्जुब तो यह हो कि औलाद ने भी मना कर दी। आखिर में बाकी बड़ी बेटी और भतीजो जे आज हॉस्पिटल पहुँचा है, बिन्ने व शब को अपना कब्जा में ले और अब्बा को दाह संस्कार करे। तो एक तो ये 2-3 खबर बढ़िया चली कैल, और लाइव ही और पदम जी ने चलाई। अब बात करा गाँव की, गाँव से कहीं सूचना आ रही है। तो गाँव में हालांकि मेरी 2 बार सरपंच साहब से बात होगी तलावड़ा का सू, लेकिन यह मैटर सुलझ नहीं रही है। और तलावड़ा का सरपंच साहब बिल्कुल हमारी लाइव देख रहा होगा, ज़रूर देखा है भी रोज़ ही ना, कि महाराज या वार्ड नंबर 7 में लगे हुए जो सरकारी हैंडपम्प है, या पे दबंगन ने कब्जो कर रखे हो सड़क के किनारे वह हैंडपम्प है, या को टंटा को तोड़ो क्यों नहीं तुम। बार बार मैंने भी आपसे निवेदन कर दियो, पहले मैंने आपसे जब कही तो आपने कही कि नहीं साहब बाको मैंने समझा बुझाया बा काम को करवा दिया और अब कोई समस्या नहीं है। मासूम फिर हमारे पास में शिकायत आई है कि साहब कोई निस्तारण नहीं हुआ है, और बा हैंडपम्प पे कसु आदमी ने कब्जो कर रखे हो, सरकारी संपत्ति पे कब्जो कर रखे हो। यासु बड़ी शर्मिंदगी की बात कहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, दुनिया के पीवा के लिए पानी को नहीं मिल रहा, एक आदि भोपाल बन रहा बैठका वहाँ में, जबकि वह सार्वजनिक है और सरकारी है। तो तलावड़ा सरपंच साहब से हमारा निवेदन है, महाराज क्याल की क्यालिया मैटर को दिखवाओ, मैं सुबह आपको फ़ोन करूँगा और यह बात को निस्तारण क्याल करो कि भैया सार्वजनिक हैंडपम्प है, कोई का बाप की बाप होती नहीं है। अगर कोई मामला इशो है तो बाबू दिखवाओ, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही कौन, समस्या नहीं हुई इन चीज़न में। और अब तो देखो आपको एक बात और बताऊँ मैं, बहुत सारा गाँव से हमारे पास में सूचना आ रही है, अब तो तहसीलदार भी सक्रिय होगा। जहाँ जहाँ चारा गाँव की भूमि पे अतिक्रमण है, शमशान घाटन पे अतिक्रमण है, अब तो स्थायी हो चाहे अस्थायी हो, बिल्कुल तोड़ चालू कर दिया तहसीलदार ने। महाराज बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, यह काम को पहले करो। हम भी नरा दिन से चिल्ला रहे हैं, लोग ज्ञापन देता देता बावड़ा होगा। दुनिया कब्जा करवा सु बाज नहीं आ रही है, मुक्त करा इनको, नहीं है ठौर तो कहीं और देखो। लेकिन जे ज़मीन जे का हिस्सा की है, जे पे जे को अधिकार है बाकू ही रखो महाराज, बे ज़मीनन को और उपयोग हो जाएगा कहीं। लेकिन यह थोड़ी कि कोई गला गप्पी करते जा रहा हो ज़मीनन को। शमशान घाटन की ज़मीन हो, स्कूल का खेल मैदान है, बताओ आप, जिन पे दुनिया ने कब्जा कर लिया, और अब तहसीलदार सक्रिय हो रहा है या काम को करवा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है।
कई जगह से आई है हमारे पास रिपोर्ट के साथ, बिल्कुल अतिक्रमण मुक्त करवा रहा है तहसीलदार साहब, जेसीबी ले रहे, प्रशासन पूरा पहुँचे, अच्छी बात है। बगड़ाई को एक मैटर आयो कि साहब वहाँ जल योजना चल रही है, कुआं को निर्माण चल रहा है बाटे। हम एसडीएम साहब से जब मिला वहाँ नरेंद्र जी सु वजीरपुर, तो हमारा कहवा पे भी, ग्रामीण का कहवा पे भी बिन्ने योजना शुरू कर दी। लेकिन अब में कहना कांटा में भैरों जी घुस गो, ब चक्कर पड़ गो एक, और बेचक्कर कहीं पड़े हो कि वहाँ कोई मधुमक्खी पालन वाला ने अपना भी बॉक्स वगैरह है ना बे रख दिया, और बाकी वजह से जे मजदूर बे कुआं में काम कर रहा है बिल्कुल बे मधुमक्खी ने घायल भी कर दियो, और अब 4-5 दिन से वह काम बंद है। हालांकि मैंने कल एसडीएम साहब को यह की सूचना भेज दी, और उम्मीद या करूँ कि कल परसों में कहीं ना कहीं एक्शन हो जाएगा। और वह जो मधुमक्खी पालन वाला हो ना बासु भी हमारे यही कहो महाराज दिन कहीं और पाल ले, दुनिया को पीवा का पानी की जो समस्या है वह योजना चल रही है तो बाबू तो चलवा दे, वहाँ में रुकावट पैदा क्यों करे। तो बगड़ाई से हमारे पास जरूर या एक शिकायत आई, एक मैं नरेगा का कामन में धांधलीन की लगातार शिकायत आ रही है। ग्रामीण जनता को जागरूक हो बहुत ज़रूरी है, हालांकि जनता जागरूक नहीं हो रही है। मैं भी साफ कहूँ आपसे, अपनी बात हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए शुरू करियो, ठीक, और बार बार हम ग्राम पंचायतन में और ग्रामीण या अपनी बात में यह कह रहा कि भाई हम वहाँ यार देखो चाह रहा, बिल्कुल हम आबागू तैयार हैं। सरपंच को, आम जनता को, जिम्मेदार आदमी को, कोई तो ऐसा आदमी हो जो यह कह आगे बढ़ के हाँ साहब आप आओ और यहीं से हम आपकी लाइफ की भी व्यवस्था करेंगे, और दूसरी बात हमारी समस्या अच्छी चीज़ है बिनको भी दिखाओ और गांव भी हाईलाइट होएगा। भाई गांव में या थोड़ी बुराई दिखानी है साहब, बुराई है, सड़क टूट रही है, नहीं। आपका गांव में कोई फेमस देवता को स्थान है, आपका गांव में कोई और अच्छी चीज़ है, आपका गांव में कोई शहीद हुए हो, आपका गांव में कोई विशेष बुजुर्ग आदमी हो जो कोई विशेष योगदान हो, अच्छी बात भी तो हो सके, तो लोगों की नज़र में भी आनी चाहिए। आपका गांव को लोग पहचाने जाने, एक पहचान बने। पर आज तक कोई ने कोई मैसेज का फ़ोन नहीं करो है, केवल कभी सभी मैसेज आ जाए साहब हमारे गांव आ जाए जो, साहब फलाना गांव में आ जाए जो, बस बात ख़त्म। समस्या ही आवा बंद होगी आजकल, तो समाचार ही आवा बंद होगा गांव में महसूस, जब फिर किसने चलाऊंगा अपनी बात बताओ आप। यही जागरूकता है तुम्हारी वैसे तेज सी, और कहीं की जागरूकता है। तो यह बड़ो अफसोस की बात है साहब। अब गंगापुर की अगर बात करा तो देखो आपको मैं बताऊं कि नगर परिषद का मास्टर प्लान को लेकर खूब हल्लो हो, जब अतिक्रमण तोड़ो 22 तारीख तक, आबाड़ी 22 तारीख तक आपत्ति दर्ज करा सको आप मास्टर प्लान को लेकर। मास्टर प्लान का हिसाब से आप कहीं चाह रहा हो, कहीं सलाह देवो चाह रहा हो, वह करवा सको, क्योंकि बाकी बाद में फिर बोर्ड की मीटिंग होएगी और फिर या पूरा मास्टर प्लान है या को अमली जामो पहनाया जाएगा और या को फाइनल किया जाएगा। दूसरी बात कि नगर परिषद का सभापति महोदय से हमारी एक रिक्वेस्ट है साहब, और पहले भी हमने करी, हालांकि आप यह काम को कर भी रही हो प्राथमिकता के साथ, बिल्कुल मान रहा है हमने लाइव भी दिखायो कि बहुत जगह ऐसी है जहाँ नाला टूटे पड़ा है। आप नालान की सफाई तो करवा रहा हो, लेकिन कई जगह तो नालान को अस्तित्व भी मिट को महाराज, सब तो डोड़ टूट की भी नहीं की, सब किनारा टूट का, जे 5-5 फीट का 4-4 फीट का नालान है वे टूट 8-8 10-10 फीट का होगा। वार्ड नंबर 14 में आप चले जाओ, महबूब पार्षद जी जो हैं उस वार्ड में आप जाकर के देखो नाले की स्थिति कितनी खराब है। वह नालो निर्माण हो चाहे साहब, तो प्राथमिकता से ये कामन को आप जरूर करवाओ। हालांकि आप करवा रहा हो या भी हमारे संज्ञान में है, आपने फवारा को बिल्कुल ठीक करवा दियो, परमानेंट कलेश कटकोबा को। तो नालों हो या नाली हो, छोटी छोटी नाली है जहाँ टूट फूट की क्षतिग्रस्त होगी, कछु बजट तो दो वार्ड पार्षदन को कि भाई तुम्हारा वहाँ की नाली इनको ठीक करवाओ। हमारा वार्ड नंबर 52 में आप जाहिर देख लो साहब, नाली की स्थिति बहुत ख़राब है। केशव स्कूल वाली गली में जाहिर टूट है ना, नाली इतनी चौड़ी होगी साहब कि अब बेचारा सफाई करवाड़ा भी आया ना तो किसान सफाई करे, कितने सफाई करेगा बताओ आप। एक सीमा क्षेत्र हो तो वहाँ में बाहिसाब से सफाई हो जाए। तो नालों की और नालियों की जो सफाई है यहाँ पर विशेष ध्यान दो। और दूसरी बात कि इनको निर्माण जहाँ से टूट फूट हुई है इनकी मरम्मत करवाओ प्राथमिकता के साथ में, यह हमारी रिक्वेस्ट है नगर परिषद से। वार्ड नंबर 32 क्या एक बड़ी ज़ोरदार खबर आई साहब, बड़ी ज़ोरदार चौंकाबाड़ी। मोह को तो पहली बार पता चलो भाई, देखो अब आप और उनको पता हो तो मैं कह नहीं सकूँ कि वार्ड नंबर 32 में कैलाश ठाकीज वालों एरिया और मूर्ति मोहल्ला वालों एरिया जो है, मतलब या पुलिस चौकी के बगल वालों, या मैं नो जे नल आवे ने बे रात में 1:30 बजे आए। बताओ आप, नल आवा को टाइम कहीं है रात में 1:30 बजे।
न तो बेटा आदमी सो सके और न बेटो जिग सके। अब बताओ किसों मरण आ रहा है। 10 बजे 11 बजे 12 बजे तो रोटी खा रहा है आदमी सोएगो, और 1:30 बजे आएगा नल। जब 2 बजे तक 2:30 बजे तू तो पानी में बिजी रही जो, पीछे तू 3 बजे सोएगो, 6 बजे तू गोज उठना। सबसे ज़्यादा खोटो दिन आ रहा बेचारी औरतन को, महिलाओं को सबसे ज़्यादा खोटो दिन आ रहा है। जब रात में 1:30 बजे नल आएगा तो किसा शेड्यूल बैठे को घर का काम को और चीज़न को बताओ आप। तो जलदाय विभाग से हमारी रिक्वेस्ट है, क्या मेरी बात हुई तो नौका साहब, या तो 1.5-2 साल से ही चल रहा है पूरा गंगापुर में। एक दिन छोड़ रहे एक दिन पानी आवे, कसू थोड़ा बहुत सोन को जे आवे जी, और बामे भी बाहरी ऐसे जी में रात में 1:30 बजे आवे। बिनसू काहे दुश्मनी है महाराज, यह समझ में को नहीं मेरे। क्या लिया कुलेर में बात जरूर करूँगा, जयन साहब से भी है, एक्सियन साहब से भी बात करेंगे कि महाराज 1:30 बजे कौन सा टाइम है नल का, रात में 1:30 बजे नल दे रहा तुम भर बता दीजिए कि एक दिन भर लोगा, तुम के एक दिन जिग लोगा। एक दिन छोड़ रहे एक दिन छोड़ रहे एक दिन भी महिलाओं को तो बेचारी भाई रात में 1:30 बजे जिगनो और जब पानी भरनो। ए महाराज थोड़ा सा यहाँ पे हाथ तो धर लो, चल वाली चीज़ ही चले, ये इतने भी मत चलाओ कि रात में 1:30 बजे आ रहा है। पूरा गंगापुर में तो तुम 5:30 बजे 6 बजे 6:30 बजे नल दे रहा, और मान रात में 1:30 बजे नल दे रहा तुम। यह बात जच्ची को नहीं, या गुलेर बात जरूर करेंगे क्या जलदाय विभाग से, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, टूटा हुआ झाड़ गल्ला जगह ऐसी है, मैंने पहले भी कही है और फिर कह रहा हूँ, नगर परिषद को टूटा हुआ झाड़ रे छोटा छोटा जो मेन होल है ना, इन पे ध्यान देना पड़ेगा। जाल खुशक खुशक कर भग रहा है और गड्ढान में जा रही है गाड़ी, आदमी का पाँव। अब यह नेहरू गार्डन के सामने जब ये मुड़ाव है ना, जहाँ देख जो जाल की कंडीशन कहीं है, दिखे ही को नहीं था मन को, टूटा पड़ा है, सरिया ही गया अपने में सू। एक गाड़ी आई बहु छाड़ रही इसको पटक जाएगी, दूसरी गाड़ी आई एक टक्कर दे रहा हो जो फिट कर जाएगी बहु। यह कंडीशन चल रही है जाल की। छोटी छोटी चीज़ों पे तो ध्यान दे दो, छोटा छोटा सुधार तो कर दो। छोटा सुधार हुए ना जैसे बहुत बड़ी राहत मिले जनता को। तो ये जो मेन हॉल है और ये है, इन पे ज़रूर ध्यान देना है। या के अलावा और कोई बड़ी खबर है नहीं। और कोई ब्रेकिंग आई है? हाँ, बॉडी क्षेत्र में चोर गिरोह सक्रिय है, ये तो खूब है साहब। क्या गंगापुर से मोटरसाइकिल चोरी होगी सुबह मेन सब्जी मंडी में सो, आप बताओ। और अच्छा बकरियां और एक बकरे को ले गया, बताओ। भरतपुर साइड हो रही है भैंस चोरी और आपने यहाँ हो रही है बकरा बकरी चोरी, बताओ आप। बकरी चोरी हुई है साहब, कमाल होगी। बढ़िया साहब, कुल मिला यह है कि इस तरह का मामला चल रहा है और ये घटना घट रही है। अब आप मोटरसाइकिल चोरी की अगर बात करो तो गंगापुर में ये केस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों की नई नई गाड़ी उठ रही है साहब, और अपराधी पकड़ा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पकड़ा कैसे आएगा? पहले भी हमने जब इंटरव्यू लिया सभापति महोदय को और मैंने नौकी साहब मैं सीसीटीवी कैमरा जो है वो जल्दी जल्दी चालू करवा दूँगा, अब तक बाको कोई गित गलो नहीं है। जाने कोई कंपनी रुक को रही इनको ठीक करवा के लिए, जाने बजट को कोई मामला चल रहा है, पर कुल मिला रहा है सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा है और चोरन का हौसला बुलंद है साहब शहर में, बिल्कुल बुलंद है। क्योंकि आए दिन मोटरसाइकिल चोरी हो रही है लोगन की। क्या हमारा मित्र है वे मिलवाड़ा शशि भाई साहब, उनकी HF डीलैक्सी सब्जी मंडी में सुई लेगा कोई, और दूसरी मोटरसाइकिल है ये भी चोरी होगी भी नहीं। या सो पहले की जो गाड़ी ने वह भी चोरी हुई, और कैल या दूसरी गाड़ी यह भी चोरी होगी। 60,000 70,000 की भाई साहब मोटरसाइकिल न्यू ही गुना है। तो यह कंडीशन है कि चोरी की घटना तो रुकवा को नाम को ले रही, मोटरसाइकिल चोरी की। हालांकि मैं यह नहीं करूँ कि पुलिस काहे नहीं कर रही होगी, हो सके काहे न काहे सेसु चला रही होगी, षड्यंत्र चला रही होगी, काहे न काहे सूत्रन से मालूम तो करेगी पुलिस, और करना भी चाहिए। लेकिन ये घटना रुके किसा भी कर। और या में सबसे बड़ा योगदान यही है सीसीटीवी कैमरा। बहुत सारा अपराधी पकड़ा गया है ये सीसीटीवी कैमरा से। आपको पता मंडी की लाइव चलाई सुबह पदम जी ने, है ना, सरसों कट्टो इधर ले जा रहा हो, लेकिन वह पहले भी सीसीटीवी फुटेज में आ गो और फिर क्या अलबा गुरंगे हाथ पकड़ ही लियो। तो यह बहुत बड़ा काम करे सीसीटीवी कैमरा जी, तो कहीं होएगा उनसे तो अपराधन पे भी लगाम लगेगी, लोग भी अपना आप को सुरक्षित महसूस करेगा। तो एक तो यह रिक्वेस्ट है, यह काम को करो। पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी ने भी पहले पहल करी, भिन्ने भी वे भी कोशिश कर रहा लगातार, भिन्ने भी लिख कर कई बार भेज दी कि साहब इनको तो कैसे भी करके सुधरवाओ साहब।
तो यह काम बहुत ज़रूरी है। या के अलावा और कोई बड़ी खबर है नहीं। गाँव वाला ने तो खबर भेजो बंद ही कर दिया आजकल, है ना। आपका तो क्योंकि सारा विकास का काम बढ़िया चल रहा है गाँव में, गाँव में कोई समस्या ही को नहीं। अब समस्या होती तो भेजता ने, ठीक है। लेकिन फिर भी सरपंचन से हमारा यही कहवो है कि भाई कछु थोड़ा बहुत बजट आयो है ने, जैसू अब ये गाँव की सड़क है, नाली है, इनको तो ठीक करवाओ महाराज, ठीक है। लालपुर उमरी को एक मामला है पानी भरवा को, जे में मैंने सरपंच साहब से बात तो करी है और वे कह रहा था मैंने प्रस्ताव बनाकर भेज भी दियो है, और PWD सुबह रोड अगर सेंक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल मैं बाबू सही करवा दूँगा। तो बहुत सारा मुद्दा है। पानी की जल योजना मैंने पहले भी आपसे कही, ग्रामीणों को जागरूक रहे वो ज़रूरी है, जानकारी करता रहो हमारा गाँव में कौन सी योजना चल रही है, नहीं चल रही, टंकी को निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसान कौन सा काम में हमारे पंचायत चल रही है। तो ये चीज़ों को ध्यान देवो बहुत ज़रूरी है। जनता अगर जागरूक नहीं होगी ना भाई साहब, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँ, आपको फिर शिकायत करवा को भी कोई अधिकार नहीं है। कतई कोई को समस्या नहीं बताओगा तुम, या बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। जब तुम बोल नहीं सको, तुम जानकारी नहीं ले सको, तुम में जागरूकता नहीं है, तो तुमको कोई अधिकार भी नहीं है सुविधा लेवा को, कोई अधिकार नहीं है। अधिकार भाई कोई है जो जागरूक नागरिक है। कितनी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजना मेरे गांव में है, इनकी जानकारी लो, सरपंच से मिलो, सीधे मुंह बात नहीं करे, रिकॉर्ड कर लो। करना पड़ेगा काम, तो सबको करना पड़ेगा। हाँ, चाहे सरपंच हो, चाहे मतलब जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, काम तो सबको करना है। जनता को राहत मिले, कुल मिलाकर हमारा यही कहवा है। बाकी जी न्यूज़ पोर्टल की खबरों को देखवा करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करवा करो। शेयरिंग में बहुत कमी कर रहा हो तुम, और नहीं अगर यही कंडीशन रही ने तो फिर सोच लीजिए भाई साहब, प्रोग्राम आपकी वजह से बनावा, आपके लिए बनावा, आपकी समस्याओं को समाधान करवा की कोशिश करा, लेकिन भाई समस्या कि जहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँचे नहीं, तो हमारा जो अभियान है ना वह भी कमज़ोर हो जाए। और हाँ, आज जो अपनी बात आप में या टाइम चल रही है ना, या सु पहले जो लाइव मैंने आपको दिखाया गाड़ी में बैठ जो लाइव हो, मेरी हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, बाकू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, इतेक शेयर कर जो जब बा असली श्रद्धांजलि होएगी कमल राम जी को, कैप्टन कमल राम को। अगर हम सबको श्रद्धांजलि देनी है और उस महान सपूत को हमको अपने दिलों में ज़िंदा रखना है, याद रखना है, तो उसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी उनके वहाँ जा कर के भी मैं एक लाइव ज़रूर चलाऊँगा और इतिहास के पन्नों को खंगालने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ थे कैप्टन कमल राम जी। तो उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कुल मिलाकर मेरे आइए भाई, राजी खुशी रहो, लापरवाह ज़रूर मत हो जो, ठीक है। और बच्चा की पढ़ाई है ना, बापे भी अब ध्यान देवो शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी स्कूल खुलेगा, मेरा मतलब मन कह रहा है बात, खुलेगा अब स्कूल। हालांकि वह कह रहा है तीसरी लहर है, लेकिन कुल मिला रहा है और विकल्प नहीं है। ये छोरा छोरी बावड़ा होगा ये मोबाइल का चक्कर में मेरा भाई, और मोबाइल से पढ़ाई कौन हुए। सरकार को कहीं ना कहीं विकल्प निकालना पड़ेगा। 9वीं से ऊपर तक का स्कूल कॉलेज है जिनको तो खोलो, कोचिंगन को, लाइब्रेरी को, ताकि ये धीरे धीरे करे जाए। चाहे ऑडिबन को फार्मूला अपना लो, चाहे और कोई नियम बना लो, लेकिन कुल मिलाकर स्कूल खोलना पड़ेगा। अब आप कहाँ तक प्रमोट करता रहेगा, सेशन पे सेशन ख़त्म होता जा रहा है, दिन महीना और साल निकलता ही जा रहा है। तो यह आपको भी दर्द है, हमारो भी है, हम भी बार बार सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ स्कूलों को खोलो और ये बच्चान को अब भेजो ताकि वापस पटरी पे लौटे। सब चीज़ तो खोल दी महाराज, 20 तारीख से अभी शादी ब्याह ये भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब फोकस थोड़ा सा वहाँ करो। और रही बात वैक्सीन की, तो केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट है हमारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा भेजे जाओ महाराज। राजस्थान तो अपना काम टॉप पे कर रहा है अब वैक्सीन का मामला, तो ज़्यादा से ज़्यादा भेजोगा तो ही टीकाकरण हो पाएगा। और बाकी दवा कंपनी दिन रात काम कर रही है, यह भी हम माना। और भारत और श्रीलंका के बीच में मैच चल रहा है, मैंने जहाँ तक देखा शायद 260 रन बनाया श्रीलंका 9 विकेट पे 50 ओवर में। अब बाकी बाद की स्थिति कहीं है मोगू नहीं पता, देख लीजिए आप। सोनी 10 पे आ रहा दिखे शायद वह मैच, और गल्ला दिन बाद मैच देख रहा है। IPL बीच में रद्द होगा, दिन से बढ़िया टाइम पास हो रहा है, टाइम कोरोना के टाइम में पण अब होगा एकदम में रद्द। ये श्रृंखला है ना, या भी 13 तारीख से शुरू हो रही, पर वहाँ में 2 पॉजिटिव आवासु, फिर 4 दिन सरक गई। 17 तारीख से यानी आज से मैच शुरू हुआ है, डे नाइट को मैच है और श्रीलंका में चल रहा है। तो बाकू देख जो आप, तो मैचन का भी आनंद लो, खुश रहो, अपना परिवार को ध्यान रखो,
बरसात है, बरसात में 2-3 एक छोटी छोटी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो बाड़कन को हो चाहे बड़ो हो, कूलर पंखा इलेक्ट्रिक आइटमन से बिल्कुल दूर रहना है। डायरेक्ट कूलर की बॉडी का हाथ मत लगा दीजिए, यह मामला गड़बड़ हो सके। मोबाइल चार्जिंग में मत लगाओ, बरसात आए बिजली कड़के बटे। टीवी बंद करो बिल्कुल, क्योंकि हमने इतनी टेक्नोलॉजी अपना घर में कौन अपना रखी है कि साहब विद्युत चालक लगा रखे हो जो बस आप ऑब्जर्व कर जाएगी, बिजली को पहुँच जाएगी, ठीक है ना। तो कोशिश यह करवा करो कि सुरक्षित रहो अपना घर में, और कोशिश घर में ही रहवा की कोशिश करवा करो। पेड़ की छाया में या चद्दरन के नीचे इसी जगह छुपा की कोशिश मत करवा करो। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है बिनसु खुद भी दूर रहो, बच्चान को भी दूर रखो। और अब तीतरी वीतरीन का प्रकोप होएगा थोड़ा सा, तो अपना भी तो चौमास हो या तो सही चलेगो, हसाई सही चले अपने बरसे तो सही महाराज, जिस थोड़ी सी राहत मिले गर्मी से भी और फसलन को भी थोड़ा सा जीवन दान मिले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करूँ आपको अच्छे लगे होगा अपनी बात। समस्या और खबर भेजोगा तो ज़रूर चलाऊँगा, नहीं भेजोगा तो कोई बात नहीं, जी न्यूज़ पोर्टल तो अपना काम करता रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम साहब।